पढ़ा क्यू, पढ़ा क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। अरे बाबू क्या बोलते हैं? चार्ज। फिर आपने इस चैप्टर के अंदर जो वर्ड पढ़ा वो था आई। आई माने करंट, आई माने करंट। बैठ जाओ, करते हैं, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाएंगे, इसमें बैठो। हाँ, फिर हमने पहले पढ़ा हमने चार्ज, फिर हमने पढ़ा करंट, फिर हमने क्या पढ़ा? वोल्टेज। अब ठीक है, आपने इसकी यूनिट पढ़ी, इसकी यूनिट होती है कूलम, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, इसके बारे में न्यूमेरिकल किए, इसके भी किए, इसके भी किए। तो अब बेसिकली समय आ गया है इन सारे कंसेप्ट को लिंक करने का। ठीक है, क्यों लिंक करने का, जरा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। भाई जल्दी जल्दी बैठो, बिना बातें करे, डरो तो बंद कर दे। देखो, अब तक हमने इन तीनों क्वांटिटीज को अलग अलग पढ़ा, तीनों को अलग अलग पढ़ा। ठीक है, बट आपको ये तो समझ आ गया कि करंट तब तक पैदा नहीं होगा जब तक क्या नहीं होगा? चार्ज। चार्ज फ्लो होगा तभी क्या पैदा होगा? करंट। तो ये तो एक केस सॉल्व है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन है, इन दोनों के बीच में भी एक रिश्ता है। पता नहीं ये किसकी बुआ के लड़के हैं, किसके मामा के लड़के हैं, लेकिन इनके बीच में एक रिश्ता तो है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा ये किस गांव के हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है। पता लगा इनकी परदादी सेम निकले, परनानी सेम निकले, कुछ तो सेम निकले, इनके बीच में कोई तो रिश्ता है, कोई तो रिलेशन है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में, और वोल्टेज को कायदे से बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट की जो रिश्तेदारी है, जो नातेदारी है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। काफी सारे लोग ओम्स लॉ के अंदर, बाबू ओम्स लॉ क्या है? क्या बोलेगा वो? बाबू ओम्स लॉ क्या है? बोला सर इट इज अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, इसीलिए ओम्स लॉ खोजी गई। जो खोज के निकली वो तो बात की बात है। ओम्स लॉ खोजी क्यों गई? क्योंकि उनको एक रिश्ता ढूंढना था, एक रिलेशन ढूंढना था। किस किस के बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। और ऐसा नहीं है कि ओम्स लॉ 12th में पढ़ोगे तो बदल जाएगी और आगे जाके पढ़ोगे बदल जाएगी, हमेशा यही रहती है, हमेशा। क्यों? जाहिर सी बात है यार, इसके लिए ओम्स जितनी बुद्धि होनी जरूरी नहीं है, इसको आप नॉर्मली समझ सकते हो। अगर आपके घर में वोल्टेज थोड़ा सा कम आएगा तो लाइट थोड़ी सी कम चलेगी, फैन थोड़ा सा स्लो चलेगा। लेकिन जैसे ही वोल्टेज हाई आता है, फैन की स्पीड बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो इसीलिए यही चीज है ओम्स लॉ के अंदर पड़ जाती है। ठीक है, तो पहले एक लाइन लिखिए सबसे पहले, फिर आगे कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। उसके बाद लाइव वाले अपने नाम कमेंट करिए, और जैसे ही लाइव वाले को लगा कि आवाज, मेरे पास ये एक वायर है, मैंने इस वायर का जूम इन व्यू बनाया है, बहुत बड़ा व्यू बनाया है। ठीक है, ये वायर कॉपर की बनी हुई है। अगर ये कॉपर की बनी है तो इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि कॉपर एक मेटल है। कॉपर क्या है? एक मेटल। और मेटल्स के पास हमेशा ही फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होती है। क्या बचपन से पढ़ते छोटी मोटी चीजें है ना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बनाए इस तरह से, मैं ऐसे बना सकता हूँ, वो मेरी चॉइस है, मैंने ऐसे बना दिए। लोग जैसे बोलोगे वैसे बना दूंगा। लोग मैंने बना दिए काफी सारे, चलेंगे तो अभी भी, लेकिन टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से? टेम्परेचर। कोई लाइट जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई फायदा नहीं हो रहा है। सब चल रहे हैं आपस में, दूसरे कैंसिल कर रहे हैं, मामला खत्म कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है चलने का। ठीक है, तो व्हाट आई डिड, मैंने इसको एक डेफिनेट मोशन चलाने के लिए मैंने इसके बाहर एक बैटरी लगा दी या सेल लगा दिया, और उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस था V। क्या था बच्चों? V। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ही आपने ये सेल लगाया, तो क्या आपके सेल लगाते ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा था नेचर में? नेगेटिव। और ये बैटरी यहां से कैसी है? पॉजिटिव। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन के इस तरफ मूव करने की वजह से इस तरफ करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? करंट। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के हमेशा उल्टा चलता है। क्या चलता है? उल्टा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का साइन लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का साइन इसलिए नहीं लगाया जाता कि वो नेगेटिव नेचर का है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके उल्टा कौन चलेगा? करंट। ये रूल है, ये रूल है। यही एक बहुत बड़ी गलती थी जो कम से कम 100-150 साल बाद पता लगी। तो इस गलती को पीछे जाके सही करने से बढ़िया उन लोगों ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक साइन डाल दिया। बोला कौन जाके पीछे चेंज करेगा, उन्होंने सीधे इलेक्ट्रॉन को लिख दिया कि भाई ठीक है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा करंट के फ्लो के क्या होगा? अपोजिट। ये अपनी रूल बुक में लिख लो, ये कभी अलग, कभी भी वायलेट नहीं होगा। कोई अगर इसे वायलेट करते हैं मेरे पास भी आना। अरे समझ आ गया? ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको गेम समझ आ रहा होगा। अब मुझे एक बात बताइए, एक बच्चे ने यहाँ पर बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन खींचे, इस बैटरी के लगाने से यहाँ पर करंट
आया, ठीक है। अब एक दूसरा बच्चा आया, ठीक है, उसने इस बैटरी की वैल्यू को बढ़ा दिया, उसने इस बैटरी की वैल्यू को बढ़ा दिया। प्लीज ध्यान समझो, 10th क्लास में कोई नहीं समझाता ओम्स लॉ। अबे वो गोस्वामी मत कर, होमवर्क घर से करके आना था, यहाँ देखो, हाँ तो यहाँ देखो, इसे ध्यान समझो। एक बच्चा आया, उसने इस बैटरी की वैल्यू को बढ़ा दिया। जैसे आप बैटरी को बढ़ा दोगे, क्या ये और इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तेज? ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, बड़ी सिंपल से छोटी सी बात, कि भाई साहब मैंने वोल्टेज को बढ़ाया, मेरा करंट बढ़ गया। अगर मैं वोल्टेज को घटाऊंगा तो मेरा करंट भी घट जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I? यही तो है ओम्स लॉ, यही कहती है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहती है उस्ताद, जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, क्या बोला मैंने? जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा करंट बढ़ता जाएगा। खत्म। उतना ज्यादा करंट बढ़ता जाएगा, ज्यादा करंट बढ़ता जाएगा। यह है ओम्स लॉ। कौन सी लॉ है ये? ओम्स लॉ। लेकिन एक बात सुनिए, मान लो किसी लड़की के घर में उसके रिश्ते वाले देखने वाले आए, ठीक है, और उसके पापा ने 3-4 जगह बात कर रखी थी, ठीक है, कि 3-4 जगह उसके रिश्ते की बात चल रही थी। अब उसके पापा से गलती हो गई, उसके पापा ने तीनों लड़कों को और उसकी लड़के की फैमिली को एक ही दिन बुलाया देखने के लिए। सही बात है गलत बात है? गलत बात है। ये तो स्वयंवर हो गया। क्या हो गया? स्वयंवर। तो एक समय में एक ही दुश्मन होना चाहिए, एक समय में एक ही दुश्मन, एक गोली एक दुश्मन। इसलिए जिंदगी में याद रखिए, बच्चे बोलते हैं भैया करंट तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है, आपसे ने सिर्फ वोल्टेज ही क्यों लिया? क्योंकि भाई ओम्स ने सिर्फ कौन सा रिलेशन पढ़ना है? V और I का। बेटा करंट तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, करंट तो प्रेशर पर डिपेंड करेगा। आप रूम का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन हमने बाकी सारे फैक्टर्स को बोल दिया शांत हो जाओ। टेम्परेचर आया, बोलो भैया मेरे को पढ़ो ना, मेरे को नहीं पढ़ रहे, चुप बैठ। प्रेशर बोला भैया मेरे को पढ़ लो, अब बैठ। हमने सारे फैक्टर्स को बैठा दिया। क्या कर दिया? बैठा दिया। सिर्फ किसको बुलाया? वोल्टेज को। क्योंकि हम सिर्फ क्या पढ़ना चाहते हैं? V और I। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए इस लॉ में हमेशा एक बात बोली जाती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बोला जाता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि एक समय पे एक ही दुश्मन। हमें रिश्ता टेम्परेचर का करंट से निकालना है या वोल्टेज का करंट से? इसलिए हमने किसको सुला दिया? टेम्परेचर से। सबको सुला दिया, जितने सारे थे, सिर्फ वोल्टेज को लाया। क्योंकि हम चाहते हैं कि, और क्योंकि देखो सुनो, अगर टेम्परेचर भी आके छेड़ेगा, वोल्टेज भी आके छेड़ेगा, तो क्या हम V का रिलेशन पढ़ पाएंगे ढंग से? हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा करंट बढ़ रहा है तो किसकी वजह से बढ़ रहा है। कहीं साला ये टेम्परेचर की वजह से नहीं बढ़ रहा है, कहीं साला प्रेशर की वजह से नहीं बढ़ रहा है, जबकि हमको पढ़ना कौन सा है? वोल्टेज। इसलिए एक समय पे एक ही दुश्मन लिया जाएगा। क्या आपको ओम्स लॉ समझ आ गई? अब मैं तरीके से डिफाइन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले हिंदी बोलूंगा फिर इंग्लिश बोलूंगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ओम्स लॉ कहती है कि जितना भी करंट एक कंडक्टर से फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो आपने उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। दैट्स इट। इंग्लिश में बोल रहा हूं। At constant temperature, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. समझ आ गया? ये मेरा सेल है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या माना है? V। और ये मेरा एक सर्किट है। आप सभी को बताइए क्या होता है? वेरी गुड, इसे बोलते हैं रेजिस्टर। एक्चुअल में ये टीवी, पंखा, कूलर कुछ भी हो सकता है। टीवी, पंखा, कूलर जो भी घर में चलता है, इन सब के अंदर रेजिस्टर लगा हुआ होता है, ठीक है। इसी की वजह से हमें आउटपुट मिलती है। तो ये कोई भी डिवाइस हो सकती है, इसको यहाँ पर R बोलेंगे, रेजिस्टर। जब तक ये सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सर्किट को और समझ आते हैं। एक चीज में मिस है, स्विच को क्लोज कर देते हैं। हालांकि बिना स्विच के सर्किट चल जाता है। आप लोगों ने काफी जगह में देखा होगा, जो देसी जो लोग काम करते हैं उससे तार से कहीं पर भी तार जोड़ दी, काम चल जाता है। तो चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन स्विच जरूरी है घर में सेफ्टी के लिए। हम हर दिन आके हम घर में ये नहीं कर सकते तार जोड़ूंगा पंखा चल जाएगा, तार जोड़ूंगा बल्ब चल जाएगा। तो इसलिए हम लोग स्विच लगाते हैं, ठीक है। स्विच लगना चाहिए वैसे कायदे से। जैसे क्लोज होगा, यहाँ से क्या फ्लो होगा बच्चों? करंट। करंट मैंने कैपिटल आई माना हुआ है, हो सकता है आपकी बुक में स्मॉल आई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा सर्किट बन गया। एज पर ओम्स लॉ आप बताइए मैं क्या लिख सकता हूं? और बेटा जब भी ओम्स लॉ डिफाइन करने के लिए आएगा, डेफिनेशन दोगे, सर्किट बनाओगे, ये पूरा लिख के आओगे, मैं नंबर 0 कर दूंगा। समझ रहे हो? एज पर ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों? I। यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू होती है R। क्या होती है उसकी वैल्यू? R।
जितना भी आपके डिवाइस का रेजिस्टेंस होता है उसी को यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। अभी आपने सिर्फ वर्ड सुना है रेजिस्टेंस, या आपने कल भी सुन लिया था, परसों सुना था ना, सिंबल सुना था ना रेजिस्टर। तो रेजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस पैदा करना। क्या पैदा करना? रेजिस्टेंस। जैसे पंखे की प्रॉपर्टी है हवा, मेरी प्रॉपर्टी है पढ़ाना, माइक की प्रॉपर्टी है एम्पलीफिकेशन, तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? पढ़ना। लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, अपनी प्रॉपर्टी को ओबे करो, अपनी प्रॉपर्टी को ओबे करो, वरना जिस तरह से करंट को वेक्टर के परिवार से निकाला था, तुम लोगों को भी तुम्हारे परिवार लात मार के निकाल दो। अरे मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए अपनी प्रॉपर्टी को क्या करो? ओबे करो। तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है? पढ़ना। हाँ, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो ऐसा ही यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है और उसका नाम होता है R। क्या होता है बच्चों? R। अब V इज इक्वल टू क्या हो गया? I। अब बता रहा हूं एक एक चीज। यहाँ पर V जो होता है इसे क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही है, चलिए ये फिर भी ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रिक करंट। जब लिखना है तो ढंग से लिखना है, वरना नहीं लिखना है। R क्या होता है? हाँ, अब सुनिए, रेजिस्टेंस का पूरा नाम बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। फर्क बता दूंगा। क्या आप लोगों को ओम्स लॉ का पूरा फिनिशिंग समझ आ गया? ये सर्किट डायग्राम बना के आएंगे, रेजिस्टर का सिंबल R लगा के आएंगे, V, ये कोई भी डिवाइस दिखा रहा है, पंखा, टीवी, कूलर, बल्ब, कुछ भी दिखा रहा है, लेकिन हम रेजिस्टेंस दिखाते हैं। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो ओम्स लॉ है, और V इज इक्वल टू क्या है? IR। लेकिन जब ये लॉ लगती है, एक बहुत बड़ा क्लॉज है। क्या है एक क्लॉज? वो क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी ओम्स लॉ तभी लगेगी जब उसका टेम्परेचर क्या होगा बाबू? कांस्टेंट। ठीक है, पूरा पूरा छाप जल्दी।